नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है जिसमें मेटल एक्सिस अभी बताया, तो मेटल एक्सिस के बाद वाला जो है इसमें हम देखते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर यदि किसी कारणवश कोई केटायन आ जाए, तो केटायन अगर उसमें आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, मेटल एक्सेस कहलाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दूसरे नंबर का, और ये किसके कारण होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस PAC स्पेस के कारण होता है। और इस पोजीशन पर केटायन प्रवेश कर लेता है, केटायन का खेल है। मेटल एक्सेस जो डिफेक्ट है उसमें केटायन ही काम करता है, उसकी अधिकता हो जाती है और एनायन उसमें कम हो जाता है। तो किसी नहीं किसी कारण से हमारा केटायन ज़्यादा होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंतर्गत तो दूसरा वाला है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस के कारण मेटल एक्सेस में हो जाए, उसको देखते हैं और उसका कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे हमने क्या किया कि ये JDNO का उदाहरण ले लिया। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, ये लेता हूँ मैं JDNO। ये क्या करता है, JDN प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देता है। ठीक, ये अलग हो जाएगा तो O-2 ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि यदि किसी क्रिस्टल में से इस कंडीशन में इसका क्रिस्टल बना हुआ है तो फिर से हमको वैसा ही करना पड़ेगा। हम तो ये एवरेज देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्रिस्टल तो बहुत बड़ा रहता है तो उतने दूर तक कहाँ बनाएंगे। हम एक टुकड़ा लाया और उसमें एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, उसका रेशियो देख रहे हैं, हमको तो रेशियो से मतलब है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर लगा दिया JDN+2, ठीक, O-2, JDN+2 और O-2, O-2, JDN+2, O-2, JDN+2, यहाँ लिखेंगे JDN+2, O-2, JDN+2 और O-2। मैं 6 बार लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 पूरे को बराबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो क्रिस्टल फॉर्म है, क्या होता है कि ये डिफेक्ट इसमें पैदा कैसे हो गया, क्या वजह हो गई थी। क्या होता है, इससे अगर हम सॉल्वेंट इसको सॉल्यूशन में अगर घोल दिया जाए तो JDN+2 और O-2 आयन सेपरेट हो जाएंगे। और यदि हम उसमें से पानी निकाल ले बाहर, यदि हम पानी निकाल ले और पानी निकालने का ढंग तरीका हमारा अच्छा नहीं अगर है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या बनेगा, PPT बनेगा, एक सॉलिड बनेगा। और वो जल्दबाजी में क्या होगा कि यहाँ पर इस अरेंजमेंट में वो नहीं रह पाएगा और धोखे से ये क्या करेगा कि यहाँ पर ये खाली जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर JDN+2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों में फ़र्क आपको इतना ही देखना है। यहाँ से क्या हुआ कि ये JDN+2 क्या हुआ, कहाँ पर आया, इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो कहीं यहाँ आकर के अरेंज हो गए, किसी भी अपने वाइड में यहाँ पर अरेंज हो गए वो। ठीक, तो यहाँ पर पहले का जो रेशियो था तो JDN का क्या था, JDN+2 का क्या था रेशियो और O-2 का रेशियो क्या था। तो पहले कितने थे, ये 6 थे और ये भी 6 थे। बात समझ में आ गई, बिल्कुल दिमाग लगाओ, यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा मैं। तो आप ध्यान ये लगाओ कि यहाँ पर पहले जब इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन ये भी इफेक्ट पैदा कैसे हो गया, तो बोले जब हमने क्या है कि उसको डिज़ाल्व कर दिया था तो वो घुल गया था और हम चाह रहे थे कि उसका वाटर वहाँ से एब्जॉर्ब कर ले, वहाँ से पानी निकाल ले। तो निकालते समय हो सकता है कि धोखे से कभी हमने जल्दबाजी कर ली, तो ये वाला क्या है कि आकर के यहाँ अपने वाइड में सेट हो जाता है। तो ये वाइड में जैसे ही सेट हो जाता है तो अपना साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़ा था ये वाले वाइड पर आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लिखाऊं और JDN+2 लिखाऊं और ये स्पेस को ही रिप्रेजेंट करता है कि अब यहाँ पर आ गया तो ये मेटल एक्सेस हो गया। तो अब रेशियो अगर हम बाद का देखेंगे तो ये बिफोर का था और ये आफ्टर का था। तो इसमें JDN की संख्या कितनी हो जाएगी +2 में, समझ में आ गया। तो हम +2 अब यहाँ नहीं लिखेंगे, JDN कितना रेशियो है
और ऑक्सीजन का कितना रेशियो है, तो JDN कितने हो गए, 7 हो गए, और ये कितने हो गए, 6 हो गया। ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्रिक इसकी बराबर नहीं है, केटायन और एनायन बराबर नहीं है, और इसमें मेटल एक्सेस किस कारण से हुआ था, मेटल एक्सेस हुआ था कि उसके इंटरस्टिशियल स्पेस के ऊपर में JDN आ गया था। अब यहाँ से JDN आया, लेकिन इसने अपने साथ में इलेक्ट्रॉन भी लाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन लाया, तो इनके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं। तो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज JDN में कितना होगा, तो देखो JDN में चार्ज कितना है, पहले 6 थे, ठीक है, और +2 और आ गए, तो कितने हो गए, चार्ज JDN का चार्ज और O माइनस का चार्ज, ठीक है, O माइनस का चार्ज ये 2 है और +2 है, तो चार्जेबल की बात करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 14, रेशियो कितना हो जाएगा, 14 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है, तो 6 दूनी 12 और 2 आए और भी, तो 14। तो मतलब इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपितु वो क्या करेगा कि उसका जो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो रेशियो चेंज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाले डिफेक्ट को हम बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, जो इंटरस्टिशियल स्पेस के कारण होता है। अब ये तो हो गया, अब इसको देखेंगे कि इसके प्रॉपर्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रॉपर्टी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो इस क्रिस्टल को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए फ्री वाले, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गए हैं, तो दोनों जब किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाए तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की धारा बढ़ जाती है, जो फ्री है तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 में आ जाएगा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट है जिन पर माइनस चार्ज है, पेयर्ड नहीं हो सकते, तो वो क्या हो गया, दूसरे में क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये इसमें उत्पन्न हो जाएगा। और क्या देखने के लिए मिला आपको, तो इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, तो COLOUR कलर CHANGED चेंज्ड हो जाएगा। और ये कैसा होगा, तो ये भी येलो कलर का हो जाएगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कलर जो होता है इस क्रिस्टल का, ये कलर येलो हो जाता है। JDNO इस क्रिस्टल का डिफेक्ट के कारण कलर कैसा हो जाएगा, YELLOW हो जाता है। दैट्स इट, यहाँ से काम खत्म अपना हो गया, स्टॉप कर दो।